सुबह सुबह एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब चीज हुई भाई मेरे साथ। मैं जस्ट सुबह उठा एंड मेरे घर के सामने ये रैंडम गाड़ी पता नहीं कहां से आ गई भाई। मेरी गाड़ी नहीं है ये, सीरियसली। मेरे पास अभी फिलहाल बाइक है और मेरी जो एक गाड़ी है वो मैंने रिपेयरिंग के लिए दे रखी है। तुम्हें तो पता ही है मेरी ड्राइविंग कैसी है। सो साइमन के शोरूम पर वो रिपेयर हो रही है गाड़ी। बट सीरियसली ये गाड़ी किसकी है आई हैव नो आइडिया। मैं सुबह सुबह उठा, बाहर मैं आया, मैंने सोचा चलो भाई देख कर आते हैं जरा साइमन के यहाँ मेरी गाड़ी कितनी रिपेयर हुई है। तभी मुझे दिखती है ये गाड़ी रैंडमली मेरे घर के आगे पार्क्ड। और नॉर्मल सी भी गाड़ी नहीं है भाई, एक्सपेंसिव गाड़ी है। वेलफायर है शायद, ये टोयोटा वेलफायर, और वो भी कोई प्रीमियम लग्जरी एडिशन है। पता नहीं भाई क्या ड्रामा है, बट सीरियसली गाड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं इस गाड़ी को रख सकता हूँ या तो मैं पुलिस को दे सकता हूँ ये गाड़ी। यू नो व्हाट, मुझे इस गाड़ी को रख लेना चाहिए, इसे ड्राइव करना चाहिए। वैसे भी फ्री की गाड़ी है, बिना चोरी किए मेरे पास आ गई है, और क्या ही चाहिए लाइफ में इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी। ओके ड्राइव करते हैं इससे, लेट्स गो ब्रो। क्या बात है ब्रो, हैंडलिंग बढ़िया है इसकी, चल भी एकदम मक्खन रही है। ओह डैम ब्यूटीफुल, बढ़िया है। गाड़ी में कोई कमी नहीं है भाई, गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बट इसका जो ब्लैक कलर है भाई, जो नॉर्मल लॉस एंटोस की ब्लैक गाड़ियां होती है उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब देखो जैसे कि मेरी वो बाइक है उस पे भी तुम्हें ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। ये देखो ये ब्लैक कलर का जो आगे का हुड है या फिर ब्लैक कलर का साइड का है। बट ये ब्लैक कलर और इस गाड़ी का ब्लैक कलर बिल्कुल डिफरेंट है भाई। इस गाड़ी का ब्लैक कलर बिल्कुल प्रीमियम सा है एंड काफी रिच वाली वाइब आ रही है। ये गाड़ी जिसकी भी है रिच होगा। बट अब ये गाड़ी मेरे पास है मुझे फ्री की मिल गई है, मैं नहीं देने वाला किसी को। बट एक प्रॉब्लम हो सकती है भाई। मान लो ये गाड़ी किसी माफिया वाफिया की हुई और वो इस गाड़ी को ढूंढते हुए आया और उसे ये गाड़ी दिखी मेरे घर के आगे पार्क्ड, वो नहीं छोड़ेगा। उसे लगेगा कि मैंने उसकी ये गाड़ी चुराई है। या फिर किसी रिच बंदे की भी हुई और वो ढूंढते हुए आया और उसे ये गाड़ी मेरे घर के पास दिखेगी तो उसे भी लगेगा कि ये गाड़ी मैंने चुराई है। इसीलिए इस गाड़ी को रखने में रिस्क तो है काफी ज्यादा। यू नो व्हाट, मैं जा रहा हूँ ये गाड़ी पुलिस वालों के हवाले करने। या मैं नहीं रिस्क लेने वाला भाई इतना। मुझे नहीं पता किसकी गाड़ी है ये, हो सकता है कोई रिच बंदा हो, कोई गुंडा हो, कोई माफिया हो। मुझे नहीं रखना है ये, मुझे ये टेंशन नहीं पालनी। मैं लेकर जा रहा हूँ, पुलिस वालों को दे दूंगा, कह दूंगा कि भाई ये गाड़ी रैंडमली मेरे घर के आगे पार्क थी, अब तुम लोग इसके ओनर को ढूंढो, मैं चला। सिंपल भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। पहले तो मैंने सोचा था कि ये गाड़ी मैं अपने पास रखूंगा, बट नहीं, अब नहीं दोस्तों, नहीं। रिस्क है, रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। इसको चुपचाप बिना स्क्रैचेस लाए इस पे पुलिस वालों के हवाले करके आते हैं। आ जाओ। वैसे जिंदगी बहुत ही ज्यादा बर्बाद चल रही है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इस गाड़ी को अपने पास रख के। बर्बाद चल रही भाई सच में। मेरी पिछली गाड़ी देखो, साइमन यहाँ रिपेयर होने गई है। ओके पुलिस वालों की गाड़ी पार्क्ड है, इधर ही लगाते हैं इसे और कंप्लेंट लिखवाते हैं और बेसिकली बताते हैं कि ये गाड़ी मुझे मिली है और तुम लोग भाई इसके ओनर को ढूंढो और वहाँ तक पहुँचाओ, मेरा काम खत्म। यस चलो भाई, पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखवाते हैं इस गाड़ी के बारे में। हेलो सर, हेलो। चलो भाई अंदर। अब कोई भी नहीं है यहाँ पर। सर एक्सक्यूज मी, एक रिपोर्ट लिखवानी थी मुझे। हेलो सर। अरे फोन में ही लगा पड़ा है। सर हेलो। ओके सुन रहे हो सर, मेरे घर के बाहर एक गाड़ी मिली है मुझे। मतलब मैं सुबह उठा और वो गाड़ी रैंडमली मेरे घर के बाहर पार्क थी। एक पल को तो सोचा कि मैं वो गाड़ी रख लूँ सर, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक ईमानदार बंदा हूँ, मैं एक ऑनेस्ट सिटीजन हूँ लॉस सैंटोस का। डेट्स व्हाई वो गाड़ी में देने के लिए आ गया पुलिस स्टेशन। सर वो गाड़ी देख लो, चल के रख लो, मैं निकलता हूँ। ठीक है आ जाओ सर, मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। वहाँ पर है, आ जाओ आ जाओ। ये रही देखो सर, ये तो खैर आपकी है। उसके बगल में जो ब्लैक कलर की है। अरे कहाँ रह गए? अरे यार ये पुलिस वाले भी बड़े स्लो होते हैं, स्पेशली लॉस सैंटोस के। इनसे कोई केस सॉल्व नहीं होता है। सर ये वाली गाड़ी देखो, ये वाली गाड़ी मुझे मिली है सर, मेरे घर के बाहर ही थी और जैसे ही मुझे लगा कि अरे इसे पुलिस स्टेशन में देना चाहिए, मैं लेकर आ गया। भाई किसी को फोन कर रहा है सर, जानते हो क्या आप किसकी गाड़ी है ये, पता है आपको? हेलो सर। पता नहीं भाई किसको मैसेज कर रहा है। वेल मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। रुकने के लिए कह रहा है ये, ठीक है रुक गए। अब भाई साहब गलत ही सिचुएशन में फंस गया मैं तो। ओह शिट, ओह शिट, ओह नो, ओह नो। ओके बहुत ही तगड़ी सिचुएशन हुई है भाई, मैं तुम्हें जरा ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सीन क्या हुआ है, पुलिस वाला बता रहा है कि ये जो गाड़ी है ये एक बहुत ही बड़े माफिया की गाड़ी है। ठीक है, अब उस माफिया ने किया गया 1 महीने पहले, आज से ठीक 1 महीने पहले उसने लॉस सैंटोस के अलग अलग बैंक्स के लॉकर लूटे। लॉकर से काफी सारा गोल्ड लूटा, बैंक से काफी सारे कैश लूटा एंड वो सारा गोल्ड सारा कैश लेके
गायब, बिल्कुल गायब हो गया वो 1 महीने पहले, ठीक है। और फिर पुलिस वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले वो लोग, ना ही वो सारा चुराया हुआ गोल्ड, वो चुराया हुआ कैश मिला। अब उनकी एक गाड़ी मिली है, ये उसी माफिया की गाड़ी है जिसने पूरे लॉस सैंटोस के कई सारे बैंक लुटवाए। अब ये पुलिस वाला कह रहा है कि ये गाड़ी तुम्हारे घर से मिली है, दैट मीन्स कि तुम्हारा उस माफिया से कनेक्शन है। मैंने कहा सर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। इसने कहा नहीं तुम्हारा कनेक्शन है, तभी तो तुम्हारे घर के आगे से ये गाड़ी मिली है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो चुपचाप जेल में आ जाओ, या फिर उस माफिया का छुपाया हुआ सारा गोल्ड और कैश ढूंढ कर लाओ। भाई ये क्या बदतमीजी है, ये अपना काम मुझसे क्यों करवा रहे हैं? सच में भाई अलग ही लेवल की बदतमीजी है ये। मेरे घर के आगे से गाड़ी मिली तो इसका मतलब मेरा कनेक्शन है उससे। भाई मैं जानता तलक नहीं हूँ उस माफिया को। अब ये पुलिस वाले ने भाई सीधी सीधी शर्त रखी है मेरे सामने, या तो जेल में जाओ, या तो उस माफिया ने जो भी गोल्ड वगैरह छुपाया है उसे ढूंढ कर लाओ। मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या करूँ? आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड। मेरे पास सिर्फ यही 2 ऑप्शंस है, या तो मैं जेल में जाऊँ, या तो उस माफिया का चुराया हुआ सारा गोल्ड और कैश लेकर आऊँ। वेल यू नो व्हाट, दैट्स लाइक अ चैलेंज। और तुम्हें तो पता ही है फ्रैंकलिन को चैलेंजेस काफी पसंद है, और मुझे भी। लेट्स डू दिस। सर आप टेंशन मत लो, ये गाड़ी जिस माफिया की है उसने जो भी गोल्ड वगैरह चुराया है, जो भी कैश चुराया है, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। थोड़ा मुश्किल है सर, एक्चुअली थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है सर, बट प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं सर आपको, मैं लेकर आऊंगा। इट्स माय प्रॉमिस, मैं लेकर आऊंगा गोल्ड और कैश जो भी उसने चुराया है। बट अब मैं जा सकता हूँ प्लीज? थैंक यू। अबे यार सच में 2 ऑप्शन थे भाई, मैंने ये वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट किया। जेल में तो रहने से अच्छा ही है ये। तो अब ढूंढा जाए उस माफिया के छुपाए हुए गोल्ड को, कैश को। भाई मैं उस माफिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, उसने कहाँ रखा होगा, क्या किया होगा, वो खुद कहाँ छुपा होगा, आई हैव नो आइडिया। और वैसे भी ये 1 महीने पहले की बात है, 1 महीने पहले उस माफिया ने ये चोरी की थी। उसकी गाड़ी पर मेरे घर के आगे क्या कर रही थी? भाई सच बता रहा हूँ, उस गाड़ी के चक्कर में मैं फंस गया। ना मेरे घर के आगे वो गाड़ी होती और ना मैं इन सब सिचुएशंस में फंसता। अब कुल मिला के मुझे ही करना पड़ेगा जो भी करना है। मुझे अगर अपनी जान बचानी है तो वो गोल्ड और वो कैश जो भी उस माफिया ने 1 महीने पहले, आज से लिटरली 1 महीने पहले चुराया था, उसने वो कहाँ छुपाया है ये पता लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अभी तो पहले काम करते हैं, अपने घर पर चलते हैं और जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आखिरकार उस माफिया ने कैश और गोल्ड छुपाया कहाँ। चलते हैं घर पे। वेलकम बैक टू द हाउस। मौसम काफी बढ़िया हो रखा है। कल घर पे तो आ गया मैं, बट कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है दोस्तों इस वक्त। आखिरकार कहाँ है वो माफिया का छुपाया हुआ गोल्ड और कैश? देखो ये चोरी हुई थी आज से लगभग 1 महीने पहले। यू नो व्हाट, थोड़ा फील करते हैं एक डिटेक्टिव की तरह, जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड। एक स्पाई की तरह फील करने के लिए ये कपड़े बिल्कुल परफेक्ट है। सो एक स्पाई की तरह सोचते हैं, स्पाई की तरह कहाँ पर छुपाया हो सकता है उसने गोल्ड और कैश। सबसे पहले तो हमें उस माफिया के कनेक्शंस पता करने होंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, वो माफिया था, चोर था, काफी सारी चोरियां की उसने बैंक में, उसके कनेक्शंस अच्छे होंगे गैंग्स वगैरह से। गैंग्स वगैरह को उस माफिया के बारे में डेफिनेटली काफी सारी चीजें पता होंगी। तो उस माफिया के बारे में अगर मुझे कुछ उगलवाना है तो मुझे गैंग्स के पास जाना है। तो चलो गैंग्स के पास निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं लॉस गैंग के पास। मे भी उनको कुछ पता हो, मेरे पास वेपन्स है, शॉटगन पिस्टल, उड़ा देंगे खोपड़ी। आ जाओ भाई, लेट्स गो। लॉस गैंग के पास चलते हैं, देखते हैं कुछ पता चलता है क्या उस माफिया के बारे में। कुछ भी पता चलना चाहिए, कुछ भी, छोटी भी हिंट काफी होगी मेरे लिए उस माफिया का छुपाया हुआ गोल्ड और कैश ढूंढने के लिए। छोटी सी भी हिंट विल बी इनफ। चलो भाई लॉस गैंग के पास। ऐसा भी हो सकता है कि लॉस गैंग को उस माफिया के बारे में कुछ भी ना पता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि लॉस गैंग को उस माफिया के बारे में सब कुछ पता हो लेकिन वो मुझे कुछ बताए ना। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट कुछ भी हो मुझे कुछ ना कुछ तो पता करके आना है। आ जाओ भाई। मौसम सच बता रहा हूँ काफी ब्यूटीफुल हो रखा है, और इस माहौल में ये रास्ते से उठाई हुई गाड़ी भी काफी ब्यूटीफुल लग रही है। वेल यहाँ पर आना था। ये रहा लॉस गैंग का बेस। लॉस गैंग वाले नहीं दिख रहे, दैट इज स्ट्रेंज, दिस इज सो वियर्ड। भाई लॉस गैंग नहीं है यहाँ पर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। दलास गैंग के बेस पर चलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ओ वेट, इनका जो इंटीरियर है वो देखो जरा, अंदर तो नहीं, अब लॉक्ड पड़ा है ये। कहीं गए हैं क्या लॉस गैंग वाले? ये लोग भी कहीं जाते हैं घूमने वगैरह, पता नहीं भाई, लेकिन हाँ यहाँ तो नहीं है। ओ ये आ गए। कहाँ थे लॉन्डो? इधर ही कहीं दारू वारू लेने गए थे क्या? तुम्हारी ऐसी की। ओ शिट भाई, चाकू वाकू निकाल लिया इन लोगों ने तो। ओ नो
एक सेकंड, आ जा बे नमूने, आ जा, ये ले और ये ले तू, ये ले, नाइस, लेट्स गो, ये ले गया। ओ शिट, तुम्हारे पास गया ना तो बेटा मेरे पास भी है, ये ले गया हेडशॉट। एक मुझे इनमें से जिंदा चाहिए, उस कोने वाले को जिंदा रखते हैं, बाकी इन दोनों को डाउन करते हैं। सॉरी लॉन्डे, बट तुम्हें मरना ही होगा। हाँ तू लॉन्डे इधर आ, सुन, अबे ले यार, गन से नहीं मारना चाहिए था, ये तो फैल गया, पोपट हो गया भाई मेरा। उनके पास चलते, बेलास गैंग वालों के पास। वैसे भी मुझे लगता है लॉस गैंग को पता होगा माफिया के बारे में। बेलास गैंग वालों के पास चलते हैं, शायद बेलास गैंग वालों के पास अच्छी खासी नॉलेज होगी उस माफिया के बारे में जिसने 1 महीने पहले ये चोरी की थी। बताओ भाई, 1 महीने पहले ये चोरी हुई, लॉस सैंटोस का करोड़ों का गोल्ड और कैश लूटा गया बैंक से, और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। मतलब ना पुलिस वाले ढूंढ पाए, ना पकड़ पाए, ना चोरी का माल ढूंढ पाए। और मुझे, जिसके घर के आगे से सिंपली बस एक गाड़ी मिली है, उसको वो धमकी दे रहा है पुलिस वाला कि या तो भाई जेल जाओ, या तो जो पैसा लूटा गया था 1 महीने पहले ढूंढ के लाओ। ये क्या बदतमीजी है भाई। खैर व्हाटएवर इट इज, मैं ढूंढ कर तो रहूंगा। अब ये बात अपनी इज्जत पर आ चुकी है भाई। अब मामला सिर्फ जेल से बचने का नहीं है, मामला है चैलेंज का। जो पुलिस वाले ने मुझे चैलेंज दिया, उस चैलेंज को कंप्लीट तो करना है। निकलते हैं बेलास गैंग के बेस पर। बेलास गैंग के बेस के बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ मैं। बेलास गैंग को तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो, उसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस अब ये देखना है कि उन लोगों को उस माफिया के बारे में कुछ पता है या नहीं। बेलास गैंग पे तो बहुत ही कम बंदे मिले। आई होप बेलास गैंग के बेस पर ठीक ठाक बंदे मिले मुझे। एक सेकंड, इधर, यहाँ से राइट देयर। मुझे इनसे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन। हाँ ये लोग भाई, ये लोग भी छुपे रहते हैं, अचानक से एम्बुश करके अटैक करते हैं ये लोग। अबे यहाँ तो कोई है ही ना इस वाली गली में, ये पूरा इलाका ही इनका है, बेलास गैंग का ही। ये सारे घर जितने देख रहे हो तुम लोग, नहीं है भाई। What the hell is this? छुपे तो होंगे ये लोग इधर ही कहीं, लेकिन छुपेंगे क्यों? इन्हें थोड़ा ना पता है कि मैं आने वाला हूँ। ओ ये तो रे, शायद ये भी तो है बेलास गैंग के, पता नहीं। जनरली वो लोग पर्पल पिंकिश ऐसे कपड़े पहनते हैं। इस नमूने को पीटता हूँ, रुको। ओए नमूने इधर सुन वे मेरी बात, बेलास गैंग का है। अब ले, फैल गया यार वो तो। आगे चलते हैं वापस से। भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार उस माफिया का। ओह वेट, हाँ ये बेलास गैंग का मिल गया। ओ दो वाओ, दो बेलास गैंग के मेंबर, यही तो चाहिए। नमूने तो सुन, ओ शिट, तू सुन। नहीं, इसको डाउन करते हैं, पीछे वाले से पूछताछ करेंगे। पीछे वाले से पूछताछ। अरे यार 2-3 आ गए। ओके, किसको डाउन करो, किससे पूछताछ करो? इस पर्पल वाले से। रुको, इसको भी डाउन करो। हाँ तू आ पर्पल, मेरे को फॉलो कर, आजा। कम ऑन, फॉलो मी ब्रदर, कम ऑन। इसको कोपचे में ले जाते हैं, क्योंकि बेलास गैंग वाले सारे आ गए तो फिर मुझे गन निकाल के लड़ाई करनी पड़ेगी। आ रहा है यार, 2-2 क्यों आ रहा है, कोई बात नहीं। आजा, फॉलो मी, नाइस। जस्ट कीप फॉलोइंग। दूर लेकर जाते हैं ये बेला। आ रहा है यार, वापस चला गया। नमूने तेरे 2 बंदे मारे, मेरे को फॉलो कर। अरे फॉलो करना गधे, फॉलो। ओ ले, हाँ तू फॉलो कर एटलीस्ट। चल कोपचे में आजा। कीप फॉलोइंग बॉय, कीप फॉलोइंग। कर तू फॉलो कर। तू चुपचाप आजा, बिंदास आजा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आजा, इस शॉप के पीछे आजा बस तू। आजा। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बट अब तो अब अपनी गैंग से बहुत ज्यादा दूर है। अब तुझे कौन बचाएगा? चल बता। अबे लेकिन मैंने कुछ पूछा था। माफिया जिसने 1 महीने पहले बैंक लूटा, बैंक से काफी सारा गोल्ड और कैश लूटा, बता कहाँ है वो? बता, अगर जो भी तुझे पता है बता दे उसके बारे में। उठ नमूने, उठ। देख मैं पैर पे गोली मारूंगा, पिछवाड़े पे गोली लगी है। उठ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे बताना ही होगा। इसको पता है भाई, इसको पता है, तभी भागने की कोशिश कर रहा है। सुन, ये सब नाटक नहीं, मुझे पता है तेरे पैर पे गोली लगी है भाई, बहुत ही हरामी है ये तो। रुक, उठ। मैंने कहा था ना भाई, ये नाटक कर रहा है। अब चुपचाप शांति से देख, अगर तूने मुझे सच बताया छोड़ दूंगा तुझे, बट अगर नहीं बताया तो गया। इसीलिए चुपचाप बता मुझे कि तू उस माफिया के बारे में कुछ जानता है जिसने 1 महीने पहले चोरी की थी, काफी सारे बैंक लूटे, कैश लूटा, गोल्ड लूटा। सच बता, चल फटाफट बता, वरना खोपड़ी गई तेरी। जल्दी बोल। वेल, काफी देर से इससे मैंने बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की है, बट हाँ ज्यादा कुछ तो नहीं उगला इसने, लेकिन एक बहुत ही तगड़ी डिटेल जरूर लिख की है। वो जो माफिया था उसकी काफी बड़ी गैंग और काफी बड़ी फॉलोइंग थी, काफी सारे गार्ड्स थे उसकी पूरी टीम में। उसपे से एक गार्ड को उसने बेइज्जती करके भगा दिया था, उस माफिया ने।
अभी फिलहाल उस गार्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो ऐसे ही भिखारी है, होमलेस है। इसने उस होमलेस बंदे की लोकेशन बताई है एंड अभी फिलहाल मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो है डायमंड कैसीनो के पास वाले सीवर की तरफ, वहाँ रहता है वो। ठीक है ब्रदर, चल तूने सच बोला और मुझे बताया उस होमलेस के बारे में जो कि पहले उस माफिया की टीम का मेंबर था, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। या तू भी याद रखेगा, तुझे छोड़ दिया मैंने। भाई साहब कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है भाई उस माफिया की एक एक डिटेल के लिए, बट हाँ ये डिटेल काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि हमें माफिया की टीम में रह चुके एक बंदे के बारे में पता चल चुका है। अब अगर उस बंदे तक हम लोग पहुंच गए देन माफिया ने जो पैसे छुपाए, वो गोल्ड छुपाया, कहाँ छुपाया, ये सब पता चल जाएगा। चलो 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 भाई, मेरी गाड़ी कहाँ है? वो रही। I mean, मेरी गाड़ी तो नहीं थी, वो चोरी की थी, बट हाँ बढ़िया लग रही थी मुझे। मेरी पर्सनैलिटी, मेरी जेम्स बॉन्ड वाली पर्सनैलिटी को सूट कर रही है गाड़ी, इसलिए मैं लेकर चला। चलो पैदल लॉस गैंग वाला, अरे जरा सी बात को लौट ने गोली चलाने लगे आपने। अरे हट जाओ सर। चलो 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 सीवर की तरफ निकलते हैं फटाफट। उस माफिया के टीम मेंबर से मिलते हैं जिसको उसने निकाल दिया, पता नहीं क्यों। ये रहा डायमंड कैसीनो और आगे की तरफ ही है वो सीवर, जहाँ पर मुझे वो बंदा मिल जाएगा जो कि माफिया की टीम का मेंबर था। ओ वेट, ये रहा सीवर और यहाँ पर एक बंदा भी है। ओ इतनी जल्दी पहुँच गया मैं, अरे वाह। सीवर ही तो है, बिल्कुल सीवर ही है दोस्तों, वही है वो माफिया की टीम का मेंबर। ठीक है, ओए नमूने, ओए सोने का टाइम नहीं हुआ, उठ, ओए उठो नमूने, फटाफट उठ। सोने का टाइम नहीं है ये, उठ जा, अभी रात नहीं हुई, सुनो उठ जा, उड़ा दूंगा मैं, चुपचाप उठ जा। चल ओके ओके, ठीक है समझ गया। ओके, काफी सारी डिटेल्स पता चली है भाई और हमें शायद एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल चुकी है जहाँ पर शायद उस माफिया ने गोल्ड और वो कैश छुपाया होगा। लेट मी टेल यू। सो बेसिकली ये उस माफिया के ग्रुप में ही काम करता था और ये भी शामिल था जब गोल्ड वगैरह की ये सब चोरी वगैरह हुई थी पूरे लॉस सैंटोस के बहुत सारे बैंक्स में। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसको किसी रीजन से निकाल दिया था ग्रुप से एंड देन तब से इसकी ये हालत है और बस इधर ही पड़ा रहता है ये। खैर इसकी कहानी इंटरेस्टिंग नहीं है, कहानी इंटरेस्टिंग है उस माफिया की। माफिया ने गोल्ड वगैरह लूटा, कैश वगैरह लूटा और पुलिस से बचने के लिए एक बंद घर में छुप गया। उस घर के बारे में मैंने पूछा तो इसने एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई, बट उसने बताया 3671 हाउस नंबर 3671। ये सुना से क्यों लग रहा है? हाउस नंबर 3671 बताया भाई इसने और ये कह रहा है कि जब 1 महीने पहले माफिया और पूरी टीम ने मिलके जब काफी सारे बैंक लूटे थे तो लॉस सैंटोस की पुलिस हाथ धो के पीछे पड़ी हुई थी। तब ये लोग तलाश कर रहे थे एक ऐसे सीक्रेट बेस की जहाँ पर पुलिस वालों को शक ना हो और तभी उन्हें दिखता है 3671 नंबर का घर जो कि बंद पड़ा था उस वक्त। एंड देन ये लोग वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं पर इन लोगों ने अपना गोल्ड और कैश छुपाया एंड देन फिर ये लोग वहाँ से भाग गए। फिर इसने बताया कि माफिया का एक्सीडेंट हो गया एंड वो निपट गया। यप, जिस माफिया ने 1 महीने पहले ये चोरी की थी इज नॉट अलाइव, निपट चुका है भाई वो। उसका एक्सीडेंट कुछ तो हुआ, हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ तो क्रैश हुआ, उसका एनो मर गया। ब्रो क्या खतरनाक एंडिंग हुई उसकी। सो जो गोल्ड और कैश था वो उस हाउस नंबर 3671 के आजू बाजू ही छुपाया गया है। अब मैंने इससे पूछा कि भाई तुझे जब पता ही है कि 3671 के आजू बाजू ही किसी ने छुपाया है वो गोल्ड और कैश, तो तू जाकर लाया क्यों नहीं? मतलब किसी ने क्या, उस माफिया ने ही, तो तू जाकर लाया क्यों नहीं? तो इसने कहा कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, एग्जैक्टली सिर्फ उस माफिया को ही पता था कि वो गोल्ड और कैश कहाँ छुपाया जा रहा है, बाकी किसी को भी नहीं पता भाई। तो मैं कैसे पता लगाऊं? हाउस नंबर 3671 भी तो ढूंढना काफी मुश्किल होगा। देखे क्या, शुरुआत करोगे मैं यहीं से? रुको, इस हाउस का नंबर क्या है? लेट मी चेक दैट। इस घर का नंबर है दोस्तों, इस घर का नंबर ही नहीं, हो ही नहीं सकता। घर का नंबर तो होगा ही, कहीं और ही लिखा होगा फिर। नहीं है इस घर का नंबर, तो शायद पहला मैं लॉस सैंटोस में घर देख रहा हूँ जिसका नंबर ही नहीं है। खैर मुझे हाउस नंबर 3671 तक जाना है। चलो 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 ढूंढा जाए हाउस नंबर 3671। कितना मुश्किल होगा ये, लॉस सैंटोस काफी बड़ा है और इस घर को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है सच में भाई। ये लॉस सैंटोस में घर ढूंढने का काम, वो भी सिर्फ हाउस नंबर से, बहुत ही डेडली जाने वाला है क्योंकि हाउस नंबर तो बहुत सारे घरों को असाइन किए जाते हैं लेकिन सभी घरों के बाहर नहीं लिखा होता है। बट इस घर के बाहर लिखा है हाउस नंबर 3679। हमें 3671 पर जाना है। ब्रो ये मेरी ही गली है, अबे इसी गली में छुपाया है क्या? 3671 पर जाना है, 3679 दिख गया। ये डेडली हो सकता है भाई मामला पानी। इस हाउस का नंबर बाहर नहीं लिखा हुआ है
ओके, अगले हाउस का नंबर लिखा हुआ है क्या बाहर? मैं बता तो रहा हूँ भाई, किसी किसी घर का लिखा होता है, किसी किसी घर का नहीं लिखा होता है। हमें 3671 तक जाना है, हम लोग 3675 तक पहुँच चुके हैं। ब्रो 3675 ये कौन सा है? पता नहीं कौन सा है, बट यहाँ पर जो अगला घर है वो है 3671। और वेट, मेरी गली नहीं, मेरे घर के आजू बाजू ही गोल्ड है। एक सेकंड, वो माफिया और उसका पूरा ग्रुप मेरे घर पे टिका था 1 महीने पहले। एक सेकंड, 1 महीने पहले फ्रैंकलिन याद कर कहाँ गया था तू? 1 महीने पहले मैं नॉर्थ एंगटन गया था। 1 महीने पहले मैं नॉर्थ एंगटन अपने दोस्त की पार्टी में गया था, वो भी काफी टाइम के लिए। ओ ब्रो, ये तो बहुत ही खतरनाक सीन हुआ है। मतलब मेरे घर पे रहे थे वो लोग लॉस सैंटोस का गोल्ड और कैश लूटने के बाद। क्या मेरे पैरों के नीचे लिटरली जमीन खिसक रही है। उसने 3671 में तभी कह रहा भाई, कह रहा ये हाउस नंबर तो काफी सुना सुना सा लग रहा है। अबे सुना सुना सा क्या, मेरा ही घर है ये 3671। सो बेसिकली सीन क्या हुआ कि 1 महीने पहले, आज से ठीक 1 महीने पहले मैं गया हुआ था लॉस सैंटोस से बाहर नॉर्थ एंगलैंड मेरे दोस्त की पार्टी में, ठीक है। तो काफी टाइम तक मेरा ये घर बंद था, और उसी दौरान जिस वक्त मेरा ये घर बंद था, इस माफिया ने अपनी टीम के साथ अलग अलग लॉस सैंटोस के बैंकों को लूटा, ठीक है। बहुत सारे बैंक्स लूटे, बैंक के लॉकर्स लूटे, गोल्ड लूटा, कैश लूटा, और वो सारा माल पानी लेके छुप गया मेरे घर पे, जो कि उस वक्त बंद पड़ा था। पुलिस वालों को शक नहीं हुआ इस घर पर, वो लोग काफी टाइम तक मेरे घर पर रहे, और इधर ही उन लोगों ने छुपा दिया, इधर ही लिटरली छुपा दिया उन लोगों ने वो सारा गोल्ड और कैश। और कहाँ छुपाया एग्जैक्टली ये सिर्फ उस माफिया को पता था, बट माफिया का हो गया एक्सीडेंट, और वो राज उसके साथ ही चला गया कि आखिरकार कैश और गोल्ड है कहाँ। तो सुबह मेरे घर के बाहर गाड़ी कैसे थी? हो सकता है कि माफिया की टीम का कोई मेंबर था जिसके पास ये गाड़ी थी, और वो गाड़ी यहीं छोड़कर चला गया। वो आया होगा ढूंढने, कैश और गोल्ड नहीं मिला, वो गाड़ी छोड़ के चला गया शायद, जो भी रीजन हो। बट ये चीज बहुत शॉकिंग है भाई कि जब मैं नॉर्थ एंगलैंड में था, मेरे घर पे भाई लिटरली लॉस सैंटोस के मोस्ट वांटेड माफियाज छुपे हुए थे। इधर गोल्ड और कैश छुपाया कहाँ होगा इन लोगों ने? भाई मेरे घर पे मैं पिछले 1 महीने से बिंदास रह रहा हूँ अपने घर पे, यहाँ गोल्ड और कैश छुपाया गया, मुझे पता भी नहीं है। दिस इज क्रेजी ब्रो। ढूंढते हैं, ढूंढो भाई ढूंढो, कहाँ कहाँ छुपाया होगा इन लोगों ने। ढूंढो, जमीन खोदो, जमीन खोदो भाई, पता नहीं कहाँ छुपाया होगा, पता नहीं। शायद बेड के नीचे नहीं, बाथटब के अंदर नहीं, शीशे के नीचे नहीं, नहीं है इधर भी, गमले के पीछे नहीं है, दरवाजे के पीछे नहीं है। अबे यार कहाँ छुपाया है गोल्ड और कैश? पेंटिंग के पीछे भी नहीं है। ब्रो कहाँ ढूंढूं मैं? मेरे ही घर में है, इतना तो पता लग चुका है, बट कहाँ पर है ये नहीं पता मुझे। इस पेंटिंग के पीछे नहीं है, इसके पीछे, किसके पीछे ढूंढता फिरूं मैं? डाइनिंग टेबल के नीचे गोल्ड और कैश कहाँ छुपाया होगा? सोफे के नीचे, ओ बैट मिल गया। वो मेरा बेसबॉल बैट यहाँ है, अरे काफी टाइम पहले खो गया था यार, ये इधर रखा हुआ है, चलो उठा लिया मैंने। गोल्ड और कैश तो मिला नहीं, बेसबॉल बैट मिल गया मेरा काफी पहले खोया हुआ। नहीं है कुछ भी यार, मेरे घर पे छुपाया है कैश और गोल्ड, मुझे ही नहीं मिल रहा है। क्या ड्रामा है भाई, रात के 3 बज रहा है और मैं अपने घर के ही लॉन में ढूंढ रहा हूँ। सुबह के 4:30 बज चुके हैं, नहीं मिला कुछ भी। अरे यार इधर घासों में तो नहीं छुपाया गड्ढा खोद के? पता नहीं कहाँ छुपाया है गोल्ड। वेयर टू सर्च, वेयर टू सर्च, वेयर टू सर्च। 3671 बताओ, मेरा ही घर था ये। वो डस्टबिन में तो नहीं छुपाया है? डस्टबिन में, सारे डस्टबिन का सारा गंदा कचरा साफ कर दिया भाई, लेकिन मुझे ना मिला कहीं भी। मुझे आ रही है अब गुस्सा, मैं कुछ तो तोड़ फोड़ दूंगा भाई, मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। मेरा लिटरली दिमाग खराब हुआ पड़ा है, कल से ही लगा पड़ा हूँ, अगला दिन आ गया वो पुलिस वाले जेल में डाल देंगे, मुझे कैश गोल्ड नहीं मिल रहा है, पता है कि कैश गोल्ड इधर ही है। व्हाट शुड आई डू? आई एम कंफ्यूज्ड। हिट द वॉल, हिट द वॉल क्यों लिखा है दोस्तों? हिट द वॉल लिखा है यार, हिट करो क्या? तोड़ू क्या? ओए ओए, व्हाट? गोल्ड और कैश दीवारों के अंदर, मेरे पैसे बढ़ गए भाई साहब। कितने का गोल्ड और कैश है ये? दीवार में कैसे आया ये? आ रहा है यार, मैं एक सेकेंड, $1.4 मिलियन का गोल्ड और कैश और भी दीवारों पर है। एक सेकेंड, इधर भी हिट करके देखो क्या? पता नहीं। हिट द वॉल, ओ इधर भी लिखा आ रहा है हिट द वॉल, अभी हिट करते हैं। लो भाई, ओके कुछ आ रहा है। एक सेकेंड, ओ गोल्ड कैश की तो दीवार से निकले जा रहा है भाई, ये क्या है? सब कलेक्ट करो ये सब। $3 मिलियन का गोल्ड और कैश भाई मेरे दीवारों में छुपाया है उसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ दीवारों में।
ओ हटो 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 हटो, निकलने दो निकलने दो निकलने दो निकलने दो ब्रो। क्या है ये? लिटरली तुम लोग अपनी आंखों से देखो दोस्तों, गोल्ड कैश सब निकल रहा है यहाँ से। कलेक्ट दैट। एक सेकंड, तो हर जगह है या फिर सिर्फ बाहर वाली दीवारों पर है? पता नहीं। इधर भी है, हिट द वॉल। अभी करते हैं हिट। ओके, एक और हिट। ओके, पीछे हटो पीछे हटो, पीछे पीछे पीछे। ओ ओ ओ ओ, निकला निकला, काफी सारा गोल्ड इधर भी था। ओके, फिर से करते हैं हिट। लेट्स गो। ओके, पीछे 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 पीछे। ओ है, बहुत सारा है ब्रो। कितना छुपा रखा है? पीछे 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 पीछे, कितना सारा है ब्रो। मेरे पास $10 मिलियन के लगभग का गोल्ड इकट्ठा हो चुका है, गोल्ड और कैश। मेरे घर की ही दीवारों में सब कुछ छुपा हुआ था और मैं पता नहीं कहाँ गड्ढे कर रहा हूँ, घर के अंदर ढूंढ रहा हूँ ब्रो। सब इधर ही है, मेरी दीवारों के अंदर ही। सो दैट मीन्स कि ये लोग मेरे घर पर रहे, उस माफिया ने दीवारें नई बनवाई, मतलब दीवारों को खोखला किया, उसमें पैसे और गोल्ड छुपाया और नई दीवारें बनवा दी। या फिर एक सेकंड, दीवारों को बस खोखला किया है, नई दीवारें नहीं बनवाई है भाई। नई दीवारें होती तो मुझे पता चल जाता। तो बस इन लोगों ने वो किया है, खोखला किया है और उसमें गोल्ड और कैश सारा छुपा दिया है। ओह शिट। ओके, मैं सारा निकालने वाला हूँ, मैं सारा का सारा गोल्ड और कैश सब निकालने वाला हूँ। मैं सब पुलिस वालों को देकर आने वाला हूँ भाई, या फिर नहीं, मैं अपने पास रख लूँ। नहीं, मैं पुलिस वालों को देकर आने वाला हूँ। मैं किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता। कितना गोल्ड चुराया उसने कितना गोल्ड। एक सेकंड, कहीं और भी है क्या? घर के अंदर की तरफ देखते हैं। नहीं, इधर नहीं है ब्रो, कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ नहीं, इधर भी नहीं है। हिट द वॉल लिखा आ रहा है पहले ही, जहाँ पर कहीं कैश वगैरह है, गोल्ड वगैरह। तो देखो इधर कहीं भी नहीं है। यहाँ पर नहीं, इधर भी। वो बाहर ही है, मैं बता रहा हूँ, वो बाहर ही है। लेट्स गो, मिल गया। पुलिस वाले अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई, सब मिल रहा है मुझे। सो ये माफिया ने उस वक्त जब मैं घर पर नहीं था, ये पूरी टीम लेकर भाई इधर छुपा दिया उसने, और किसी को भी नहीं बताया। उसने खुद इधर छुपा दिया और खुद टपक गया वो नमूना इधर। ओ हिट द वॉल, हिट करो प्लीज। नाइस। आने दो सारा गोल्ड कैश बाहर आने दो, फटाफट कलेक्ट करने दो मुझे ब्रो। क्या बात है, मजा ही आ गया, मजा। ओ हिट द वॉल, कर दिया हिट। ओके, आने दो, दीवार से गिरने दो सारा भाई। कितना सारा छुपा रखा है उसने। $1.5 करोड़ का हो चुका है कलेक्ट। ओ इधर भी मारो दीवार में। बढ़िया, आने दो। काफी सारा गोल्ड था यहाँ पर। यहाँ गोल्ड देखो कितना था भाई। क्या बात है। अब नहीं है शायद। नहीं, अब नहीं है दोस्तों, नहीं, अब नहीं है, खत्म। इतना ही गोल्ड था। ऑलमोस्ट $2 करोड़, लगभग 150 करोड़ से ऊपर का गोल्ड। 150 करोड़ से ऊपर का गोल्ड ब्रो मेरे घर में। 150 करोड़ से ऊपर का गोल्ड और कैश मेरे घर में छुपाया गया था। मैं जा रहा हूँ, सारा पुलिस वालों को देकर आने वाला हूँ। मैं इनमें से कुछ भी अपने पास नहीं रखने वाला, मैं इसका रिस्क नहीं लेने वाला भाई। पुलिस वालों, ढूंढ निकाला मैंने गोल्ड, उस माफिया को चुराया हुआ। लॉन्डो, सारा गोल्ड ढूंढ निकाला है। लो तुम लोग कहाँ हो? पुलिस वालों बाहर आओ। वेल, मैंने सारा गोल्ड और कैश पुलिस वालों को लौटा दिया है और उन लोगों ने इनाम के बदले एज अ प्राइज मुझे ये वाली गाड़ी दे दी है, ब्लैक वाली वेलफायर। और तो और उस चोरी का 10% मुझे एज अ प्राइज मिला दोस्तों। यप, $1.80 थे, जिसमें से मुझे उसका 10% यानी 18 लाख, यानी लगभग 18 करोड़ 180 करोड़ में से दे दिए गए हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, आई एम हैप्पी। मुझे नहीं रखना वो चोरी का पैसा भाई, जिसका लौटा दो उसे। मेरे घर के अंदर से लिटरली भाई पैसों की बरसात हुई है आज, गोल्ड की बरसात हुई है, पैसों की बरसात हुई है। मजा आ गया। खैर, घर निकलते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइंस मैं ये चेक करना चाहता हूँ, क्या पता और छुपाया हो जो रह गया हो। नहीं यार, वो नहीं है। वो हिट द वॉल पहले लिखा आ रहा था, बस हिट करना था और पैसे फटाफट गिरे जा रहे थे दीवार के अंदर से। नहीं है, 3 लोकेशंस पर छुपाए थे उसने, उस माफिया ने। वो बेचारा खुद तो पैसे यूज कर नहीं पाया, निपटा लग गया वो। उस भिखारी को भी थोड़े बहुत दे देंगे भाई, जो अलग ही सो रहा है बंदा सीवर के किनारे, ताकि उसकी जिंदगी भी थोड़ी बेटर हो जाए। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो एपिक लगी हो और जेम्स बॉन्ड फ्रैंकलिन की रिसर्च बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।